Assalamualaikum. Welcome to Speak Your Heart. Larab Zahra here. Today we are going to discuss schizophrenia spectrum and other psychotic disorders. So schizophrenia spectrum is not a basically single disorder, it's a whole spectrum which includes schizophrenia, other psychotic disorders and schizotypal personality disorders. अच्छा, इसमें 5 डोमेन्स जो मेंशन हैं: डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग और स्पीच, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और अबनॉर्मल मोटर बिहेवियर, उसके अलावा नेगेटिव सिम्टम। ये जो 5 डोमेन्स हैं, जब हम स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोज करते हैं या स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम में से किसी भी डिसऑर्डर को हम डायग्नोज करते हैं, तो इन 5 डोमेन्स में से किसी एक डोमेन में अबनॉर्मैलिटी होनी मस्ट है। ठीक है, यानी कि जैसे कि यहाँ डिल्यूजन्स हों, जब हम स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम में से किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोज कर रहे हैं तो क्लाइंट में या तो डिल्यूजन्स हों या हेलुसिनेशंस हों या उसकी नेगेटिव सिम्टम्स वो शो कर रहा है या उसकी डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है, डिसऑर्गेनाइज्ड जो उसका मोटर बिहेवियर है वो शो कर रहा है, जैसे कि कैटाटोनिया है। अगर किसी एक डोमेन में अबनॉर्मैलिटी आ रही है उसको हम तब भी डायग्नोज कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा डोमेन्स में अबनॉर्मैलिटी आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को एक वक्त में डिल्यूजन्स हैं या उसके साथ में हेलुसिनेशंस भी हैं, उसकी डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच भी है, तो फिर भी हम उसको ये डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास हम सबसे पहले डिल्यूजन्स को डिस्कस करेंगे। डिल्यूजन्स बेसिकली क्या हैं? डिल्यूजन्स हमारे फॉल्स बिलीव्स हैं, यानी कि क्लाइंट्स इस तरह के बिलीव्स बना लेता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पे 2 तरह के डिल्यूजन्स की बात हुई है, एक बिज़ारे डिल्यूजन्स हैं और एक नॉन बिज़ारे डिल्यूजन्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। बिज़ारे डिल्यूजन्स बेसिकली क्या हैं? दीज आर अनयूजुअल बिलीव्स दैट डू नॉट ड्राइव फ्रॉम द ऑर्डिनरी लाइफ एक्सपीरियंसेस, जैसे कि आई वेंट थ्रू ट्रांसप्लांट बट देयर वाज नो ब्लीडिंग। ठीक है, यानी कि उनका एक फॉल्स बिलीफ है कि मेरी सर्जरी हुई है लेकिन मेरा ब्लड नहीं निकला। ये उनका एक बिज़ारे डिल्यूजन है, यानी कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट चीज़ नहीं करती लेकिन उनका ये बिलीफ है कि ये हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन बिज़ारे डिल्यूजन्स। नॉन बिज़ारे डिल्यूजन्स क्या हैं जी? बेसिकली दीज आर द बिलीव्स ऑफ समथिंग अकरिंग इन द पर्सनस लाइफ विच इज़ नॉट आउट ऑफ द रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी कि वो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी ही नहीं है हमारी रियलिटी में, लेकिन दे बिलीव के इट हैपन्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी इसकी लिखी हुई है, बीइंग फॉलोड, पॉइजन्ड, यानी कि मुझे किसी ने जहर दे दिया है या कोई मेरा पीछा करता है। ठीक है, या फिर मुझे मेरे पार्टनर ने धोखा दे दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे बिज़ारे डिल्यूजन्स की कुछ टाइप्स मेंशन है। बिज़ारे डिल्यूजन्स में 3 इसकी टाइप्स आती हैं। सबसे पहले थॉट विड्रॉल है, थॉट इंजर्शन है, उसके अलावा डिल्यूजन ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड है। अगर हम थॉट विड्रॉल की बात करें तो थॉट विड्रॉल क्या है कि क्लाइंट को लगता है कि किसी ने उसकी थॉट्स को चोरी कर लिया है, किसी आउटसाइड फोर्स ने उसकी थॉट्स को निकाल लिया उसके माइंड से। और थॉट इंजर्शन में उसको क्या लगता है कि किसी ने अपनी थॉट्स उसके माइंड में डाल दी हैं। ठीक है, और डिल्यूजन ऑफ बीइंग कंट्रोल में क्या होता है कि क्लाइंट को ये डिल्यूजन इस तरह की हो रही होती हैं कि उसे लग रहा होता है कि कोई आउटसाइड फोर्स है जो उसकी एक्शंस को, उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से जो है वो जो भी वो बिहेवियर शो कर रहा है वो उसी की वजह से सब कुछ शो कर रहा है। इसमें कुछ टाइप्स जो हैं वो नॉन बिज़ारे की भी हैं। नॉन बिज़ारे में क्या आ जाता है? ये इसके डिफरेंट टाइप्स है। एरोटोमेनिक डिल्यूजन है, ग्रैंडियोस डिल्यूजन है, जेलस है, परसिक्यूटरी, सोमैटिक, निहिलिस्टिक, रिलीजियस, सेक्सुअल, मिक्स टाइप और अनस्पेसिफाइड। इसमें जैसे एरोटोमेनिक है, पर्सन उसको लग रहा होता है, ही बिलीव्स के एवरी अदर पर्सन इज़ इन लव विद हिम। ठीक है, ग्रैंडियोसिटी में जैसे उसको अपने आप को बहुत बड़ी कोई चीज़ समझता है, कोई फेमस सेलिब्रिटी, या ही थिंक्स दैट ही इज़ अ गॉड। ठीक है, उसके अलावा जेलस है, अपने जो उसका लाइफ पार्टनर है उसको लग रहा होता है दैट ही इज़ अनफेथफुल विद हिम और हर। इसके अलावा जैसे सोमैटिक है, परसिक्यूटरी है, निहिलिस्टिक, दैट वर्ड इज़ गोइंग टू एंड, रिलीजियस है, सेक्सुअल है। मिक्स टाइप में एक या एक से ज़्यादा जो है वो डिल्यूजन्स आ सकते हैं। जैसे एक वक्त में उसको एरोटोमेनिक भी है, उसको ग्रैंडियोसिटी भी है, उसके अंदर सोमैटिक भी आ रही हैं,
ठीक है। उसके अलावा अनस्पेसिफाइड में कोई भी किसी भी एक टाइप को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते प्रॉपरली। इसमें ये होगा कि कुछ सिम्टम्स उसमें रोटोमैनिक की हैं, कुछ जेलिस की हैं, यानी कि हम किसी एक को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो सेकंड डोमेन है हमारे पास वो है जी हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस में क्या होता है, ये बेसिकली हमारे जो सेंसरी मोडालिटी है उससे रिलेटेड है, यानी कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे ऑडिटरी ऑर्गन है, हमारा विजुअल सेंसरी ऑर्गन है, इसके अलावा हमारा गेस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, या हमारे जो मतलब ये 5 जो हमारे सेंसेस हैं ये उनसे रिलेटेड है, उनमें उनको जो है ये अफेक्ट कर रहा होता है। इसमें नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें हमने इसकी टाइप्स डिस्कस की हैं जो हमारे 5 सेंसेस हैं। जैसे सबसे पहले ऑडिटरी हेलुसिनेशन है जो कि साउंड से रिलेटेड है, हेयरिंग से। इसमें उसको जो क्लाइंट है उसको साउंड ऐसे लोगों की आवाज़ें आ रही होती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि जैसे कोई मरा हुआ उसका कोई रिलेटिव है, कोई उसका दोस्त है, उसका करीबी, उसकी आवाज़ें उसे सुनाई दे रही होती हैं। वो बोलता है कि मुझे वो बुला रहा है, ठीक है। कोई भी मरा हुआ इंसान, ये जैसे कि ये चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, या एक आम जो इंसान है उसकी सोच इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उनका ये बिलीफ होता है, उनकी ये परसेप्शन होती है, उनको वो चीज़ें दिखाई भी दे रही होती हैं। विजुअल हेलुसिनेशंस में उनकी जो ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो डिस्टॉर्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है ये इस तरह की परसेप्शंस होती हैं, फॉल्स परसेप्शंस। विजुअल में उनको वो दिखाई दे रहे होते हैं, वो उनसे बातें कर रहे होते हैं, और फैक्ट्री में उनको इस तरह की स्मेल्स आ रही हैं, गेस्टेटरी में उनको टेस्ट इस तरह का आ रहा है, यानी कि जो टेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जो स्मेल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। टैक्टाइल में उनको लग रहा होता है कि हमारी बॉडी जैसे बॉडी पे कोई चूंटी चल रही है, ठीक है, यानी कि टच का ये बेसिकली सेंसेशन है। तो ये टच से रिलेटेड जो है वो उनकी परसेप्शंस, रॉन्ग परसेप्शंस जो हैं वो डेवलप होती हैं। इसको हम फॉर्मिकेशन भी बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा पीछे हमारे पास एक टर्म मेंशन थी, हिप्नागोजिक और हिप्नोपम्पिंग। ये बेसिकली क्या है, हिप्नागोजिक और हिप्नोपम्पिंग, यहाँ पे 2 तरह की हेलुसिनेशंस होती हैं। हिप्नागोजिक की अगर हम बात करें तो ये हेलुसिनेशंस जो हैं वो ड्यूरिंग हेलुसिनेशंस अकर्स वाइल फॉलिंग अस्लीप, ठीक है। और हिप्नोपम्पिक में क्या होता है, ड्यूरिंग वेकअप, यानी कि जब हम जाग रहे होते हैं तो वो हेलुसिनेशन जब हमें होती हैं तो हम उसको हिप्नोपम्पिक बोलते हैं, और जो सोते हुए हमें होती हैं उसको हम हिप्नागोजिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्या आता है जी, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। इसमें क्या होता है जी, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी पुअर इनअप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच, ठीक है। इसको हम फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसमें जो क्लाइंट हमारे पास आता है उसकी जो स्पीच है उसको उसका इशू होता है, उसकी डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है। इसमें कुछ इसके फर्दर टाइप्स भी हैं, जैसे कि लूज एसोसिएशन है सबसे पहले। इसको हम डीरेलमेंट भी बोलते हैं, यानी कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप कर जाते हैं, स्विचिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, कि एक बात शुरू की है उसको वहीं पे छोड़ेंगे, दूसरे टॉपिक, बिल्कुल टॉपिक ही चेंज कर देंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है जी न्यूलोजिज्म। न्यूलोजिज्म क्या है, इन्वेंटिंग न्यू वर्ड्स, स्ट्रेंज वर्ड्स, अपनी तरफ से कोई नया वर्ड निकाल लेंगे जिसका ना कोई मीनिंग है ना वो एग्जिस्ट करता है, अपनी तरफ से उन्होंने कोई वो एक न्यू वर्ड जो वो इजाद कर लिया, ठीक है। इसके अलावा इसमें है जी परजर्वेशन, जिसमें क्या होता है, रेपिटिशन ऑफ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, यानी कि कोई बात हुई है नहीं हुई, सिर्फ अपनी तरफ से बस जो है ना वो एक बात पकड़ी हुई है, उसको रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है। कोई स्टिमुलस एग्जिस्ट नहीं करता कि किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हम लोग कोई बिहेवियर शो करते हैं, तो यहाँ पे कोई स्टिमुलस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ रिस्पॉन्स आ रहा है, पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आ रहा है रेपिटेटिवली, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट में एक टर्म मेंशन है, क्लैंग। इसमें क्या होता है, पुटिंग वर्ड्स टुगेदर बिकॉज ऑफ हाउ दे साउंड इंस्टेड ऑफ व्हाट दे मीन, ठीक है। इसमें ये होता है कि वो इस तरह के वर्ड्स बोल रहे हैं जिनकी साउंड सिमिलर है, बजाय इसके कि उस बात का कोई मतलब हो, वो मतलब को इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ वो ये देख रहे हैं कि ये वर्ड सिर्फ आपस में मैच कर रहे हैं, इनकी साउंड सिमिलर है,
तो वो वर्ड्स वो यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस में। इसके अलावा भी इसकी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि वर्ड सैलेड है जिसको हम इनकोहेरेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड कॉम्बिनेशंस दैट कैन नॉट बी कम्प्रिहेंड ईजीली। ठीक है, इसमें एक टेंजेंशियलिटी टर्म आता है। टेंजेंशियलिटी क्या होता है बेसिकली कि इस तरह के आंसर्स करना, मतलब क्वेश्चन कोई और है लेकिन उसको आंसर उसका कोई अपनी मर्ज़ी से वो दे रहे हैं, उसका क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है आंसर का। ठीक है ना, उसका कोई ताल्लुक है उस क्वेश्चन से, क्वेश्चन कुछ और किया है, आंसर वो कुछ और दे रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई वो जो है ना उन्होंने कोई आंसर निकाला हुआ है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है जी फोर्थ पे, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर। इसमें क्या होता है, क्लाइंट इस तरह की एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर शो कर रहा है जो नॉर्मली एक आम इंसान नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये क्या करते हैं कि एक हाथ आसमान की तरफ उठाया हुआ है और एक हाथ पॉकेट में रखा हुआ है, और हो सकता है कि वो पूरा दिन इसी जो है ना पोजीशन में गुजार दें, वो अपना पोस्चर या पोजीशन चेंज ही ना करें, पूरा पूरा दिन इसी पोजीशन में गुजार दें, पूरा पूरा दिन खड़े रहें। ठीक है, अब नॉर्मल से उनकी जो मोटर एक्टिविटी या मोटर बिहेवियर है वो एक अनप्रिडिक्टेबल सा, यानी कि कभी वो बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हैं या कभी वो बिल्कुल ही उनका अनप्रिडिक्टेबल सा बिहेवियर होता है। तो ये इस तरह की मोटर एक्टिविटी शो करते हैं जो नॉर्मली एक आम इंसान जो है वो नहीं करता। इसमें एक टर्म मेंशन है कैटाटोनिक बिहेवियर का। कैटाटोनिक बिहेवियर बेसिकली क्या है, इट इज़ डिक्रीज इन रिएक्टिविटी टू एनवायरनमेंट, यानी कि उनको आप बुला रहे हो लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी जो रिएक्शन जो उनका है वो कम हो जाता है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स हैं या इसकी कुछ टाइप्स हैं कैटाटोनिक बिहेवियर की। जैसे नेगेटिविज़म है। नेगेटिविज़म बेसिकली क्या है, इट इज़ रेजिस्टेंस टू इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आप उनको कुछ कह रहे हैं लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, कोई वो आपकी ध्यान ही नहीं दे रहे, आपकी इंस्ट्रक्शंस को वो सुन ही नहीं रहे। ठीक है, कोई आगे से रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, ठीक है, कोई उसके रिस्पॉन्स में कोई चीज़ या कोई बिहेवियर नहीं शो हो रहा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, म्यूटिज्म एंड स्टपर। इसमें क्या है, मेंटेनिंग अ रिजिड इनअप्रोप्रिएट और बिज़ार पोस्चर टू कंप्लीट लैक ऑफ वर्बल और मोटर रिस्पॉन्सेज। ये वही चीज़ है ना कि आप बात कर रहे हैं लेकिन वो आगे से रिजिड या इनअप्रोप्रिएट सा कोई पोस्चर दे रहे हैं, ठीक है, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है उस चीज़ के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। इसमें क्या होता है, इट इज़ पर्पसलेस एंड एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी विदाउट ऑब्वियस कॉज, यानी कि फॉर एग्जांपल बिला वजह एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो उनकी मोटर एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी और होती पर्पसलेस है। ठीक है, और इसमें जो लास्ट फिफ्थ डोमेन है वो है नेगेटिव सिम्टम्स का। ठीक है, इसमें जो स्किज़ोफ्रेनिया में बेसिकली जो 2 टाइप्स के नेगेटिव सिम्टम्स ये शो करते हैं, एक आता है जी डिमिनिश्ड इमोशनल एक्सप्रेशन और एक एवोल्यूशन। अगर हम फर्स्ट पे डिमिनिश्ड इमोशनल एक्सप्रेशन की बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है, इट इज़ रिडक्शन इन द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन द फेस एंड आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, और एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ डिक्रीज इन मोटिवेटेड सेल्फ इनिशिएटेड पर्पसफुल एक्टिविटीज़। और इसके अलावा इसमें एक आती है जी अफेक्टिव फ्लैटनिंग, जिसको हम फ्लैट इफ़ेक्ट भी बोलते हैं, यानी कि नो एक्सप्रेशंस, कोई कुछ भी हो जाए उनके कोई एक्सप्रेशन ही नहीं वो शो कर रहे। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें कुछ टर्म्स मेंशन है जो इन 2 के अलावा जो नेगेटिव सिम्टम्स वो शो करते हैं। इसमें एलोगिया है, एनहीडोनिया है और एसोशियलिटी है। एलोगिया क्या है, बेसिकली डिमिनिश स्पीच आउटपुट। ठीक है, एनहीडोनिया क्या है, डिक्रीज एबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेयर फ्रॉम पॉजिटिव स्टिमुलाई, कोई खुशी नहीं महसूस होती किसी बात पे कुछ भी हो जाए। तो उसके अलावा एसोशियलिटी क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, ये कुछ नेगेटिव सिम्टम्स जो यहाँ पीछे मैंने एक्सप्लेन किए हैं उनको इधर मेंशन किया गया, जैसे एवोल्यूशन है, एनहीडोनिया है, सोशल विड्रॉल है, लोगिया है, एपैथी है
अफेक्टिव फ्लैटनिंग है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पे मैंने एक जो स्लाइड ऐड की है, ये डिफरेंस मैंने मेंशन किया पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स का। इसमें इसको एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि पॉजिटिव सिम्टम्स वो होती हैं स्किज़ोफ्रेनिया में जो ऐड ऑन हो जाती हैं, ठीक है, जो हमारी रूटीन में ऐड हो जाती हैं, जैसे कि डिल्यूजन्स हैं, यानी कि एक नॉर्मल जो इंसान है उसको डिल्यूजन्स या उसको हेलुसिनेशंस नहीं होती, उसको चीज़ें नहीं दिखाई देती, और ऐसी चीज़ें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि उन चीज़ों की एडिशन हो जाती है लाइफ में, आपको वो चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं, ये एक एडिशन है लाइफ में, ठीक है। इसके अलावा डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज स्पीच जो कि पहले नहीं था, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं, तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। नेगेटिव सिम्टम्स वो हैं जो लाइफ से ख़त्म हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं, ठीक है, जैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि पहले वो एक एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेता था लेकिन अब नहीं लेता, ठीक है। इसके अलावा उसकी सोशल आइसोलेशन हो जाती है, सोशल इंटरेक्शन उसका कम हो जाता है, पहले वो दोस्तों से मिलने जाता था अब वो मिलने नहीं जाता, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव वो सिम्टम्स हैं जो पहले नहीं थी अब वो ऐड ऑन हो गई हैं, यानी कि हेलुसिनेशन वगैरह ये सब कुछ पहले नहीं था अब वो ऐड ऑन हो गई हैं। और नेगेटिव सिम्टम्स वो हैं जो पहले थी और अब ख़त्म हो गई हैं, जैसे कि उसका सोशल इंटरेक्शन पहले था अब ख़त्म हो गई हैं। पहले उसके अंदर एक एनर्जी थी, वो इमोशंस शो करता था, ठीक है, किसी चीज़ के रिस्पॉन्स में, किसी बात के रिस्पॉन्स में वो इमोशन शो करता था, लेकिन अब वो सारा कुछ उसकी लाइफ से ख़त्म हो गया, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट हमारे पास आती है जी क्लासिफिकेशन। इसका एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। जो स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम की जो क्लासिफिकेशन है, इसमें हमारे पास आता है जी शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया और शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बेसिकली जो है ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पार्ट है, और इसको उसी में जो है ना वो डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे इसको इस वजह से डाला गया है कि इसमें कुछ सिम्टम्स, इसमें डिलूजन्स आ जाती हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया का पार्ट है, तो इसमें कुछ सिम्टम्स इस तरह की आती हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम से रिलेटेड हैं, इस वजह से इसको यहाँ पे भी ऐड किया गया है। तो शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बेसिकली होता क्या है, इसमें जी जो आपकी पैटर्न ऑफ सोशल और इंटरपर्सनल डेफिसिट्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिड्यूस्ड कैपेसिटी फॉर क्लोज रिलेशनशिप्स, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस या अनयूजुअल बिहेवियर्स, इस तरह के पैटर्न्स ये शो करते हैं। अच्छा, जो ये जितनी भी इसकी क्लासिफिकेशंस हैं स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम की, इसमें जो सबका जो हम जो डायग्नोसिस है वो उन्हीं 5 डोमेन्स की बेसिस पे बनाते हैं। इनमें सिर्फ जो है वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू DSM-5 का जो क्राइटेरिया है, सिर्फ ड्यूरेशन का डिफरेंस है इनमें, ठीक है। सिम्टम्स और डोमेन्स इनकी सेम है, जैसे ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है, इट लास्ट मोर देन 1 day एंड रिमिट्स बाय 1 month। और जो शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर है, इसकी जो सिम्टम्स हैं वो सेम एज इट इज़ स्किज़ोफ्रेनिया वाली हैं, लेकिन जो इसका सिर्फ डिफरेंस है स्किज़ोफ्रेनिया से वो इसके ड्यूरेशन का डिफरेंस है, ठीक है। जो शिज़ोफ्रेनिया है इट लास्ट फॉर 6 months एंड इट इंक्लूड्स एटलीस्ट 1 month ऑफ एक्टिव फेज सिम्टम्स, ठीक है। और जो शिज़ोअफेक्टिव है इसमें मूड एपिसोड्स आती हैं विद एक्टिव फेज सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब दे अकर टुगेदर। इसमें शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं और उसके अलावा इसमें मूड एपिसोड्स आती हैं। इसको जैसे इसके नाम से भी आपको आइडिया हो रहा है, शिज़ोअफेक्टिव, यानी कि शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स और अफेक्टिव जो इसकी अफेक्ट हमारे मूड से रिलेटेड जो इसकी मूड की एपिसोड्स हैं वो इसमें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट ही मैंने कुछ सिम्टम्स इसमें मेंशन किए हैं। एक साइड पे मैंने पॉजिटिव को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, एक साइड पे इसके नेगेटिव सिम्टम्स हैं, जैसे पॉजिटिव में डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस और डिसऑर्गेनाइज स्पीच, जो कि लाइफ उनकी जो लाइफ में या उनकी रूटीन में ये ऐड ऑन हो जाती हैं चीज़ें, और नेगेटिव वो जो ख़त्म हो जाती हैं, जैसे फ्लैटेंड इफेक्ट, रिड्यूस स्पीच और लैक ऑफ इनिशिएटिव। और लास्ट पे जो है हमारे पास कुछ शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स जो कि
अगर हमने बच्चों को डायग्नोज करना है या जो बच्चे स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहे हैं तो वो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो शो करते हैं, जैसे कि डिलूजन्स हैं, हेलुसिनेशंस हैं, स्पीच का डिसऑर्गेनाइज स्पीच होगी, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है, बिज़ारे बिहेवियर है और इसके अलावा फ्लैट इफ़ेक्ट है। तो अगर हमने बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज करना है तो उनके लिए ये सिम्टम्स हैं। ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था स्किज़ोफ्रेनिया का। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, आई विल आंसर यू। और बाकी डिटेल्स वगैरह जो आपने पूछनी है इस टॉपिक से रिलेटेड या नेक्स्ट टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस उस टॉपिक पे शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।